Assalamu alaikum wa rahmatullah. Welcome to all. May Allah bless you all. I hope you will enjoy the mathematics. Do enjoy the mathematics and do practice the mathematical questions at your home. Dear 8th students, subject math. हमारा टॉपिक आज का है क्यूब, क्योंकि इससे पहले लेक्चर में मैंने क्यूबाइड के बारे में आपको बताया है. क्यूबाइड इज ए 3 डायमेंशनल फिगर मीन्स जिनके थ्री डायमेंशनल लेंथ, ब्रेडथ एंड हाइट. अब क्यूब की बात करें, क्यूब इज आल्सो ए 3 डायमेंशनल फिगर, उसकी भी लेंथ, ब्रेडथ और हाइट है. लेकिन क्यूबाइड और क्यूब में एक फ़र्क ये है कि क्यूबाइड में लेंथ, ब्रेडथ, हाइट आपस में बराबर नहीं होते हैं. क्यूब में लेंथ, ब्रेडथ, हाइट आपस में बराबर होती है. तो क्या हम क्यूबाइड को क्यूब कह सकते हैं? नहीं, क्यूबाइड को हम क्यूब नहीं कह सकते हैं, बल्कि क्यूब को क्यूबाइड भी कह सकते हैं. तो यहाँ ये ऑब्जेक्ट्स आप देख रहे हैं, इनसे मैं एक क्यूब बनाऊँ. ये तो खुद एक क्यूब है, इनसे मैं एक क्यूब बनाऊं, फिर आपको मैं सिखाऊं कि किस तरीके से क्यूब का हम सरफेस एरिया और लिटरल सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालते हैं, जो कि आपको 3 क्वेश्चंस कल एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब एंड फाइंड द लिटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब. ये देखिए आप, ये एक मैं क्यूब तैयार करने जा रहा हूँ. यहाँ देखिए आप, एक क्यूब बनाऊंगा मैं, बड़ा वाला क्यूब, क्योंकि ये छोटा जो है ये बजाय खुद एक क्यूब है, क्योंकि इसकी देखिए यहाँ लेंथ, ये होगी इसकी हाइट, ये होगी इसकी ब्रेडथ. वो लेंथ, ब्रेडथ एंड हाइट इसमें है. यहाँ मैं एक बड़ा सा क्यूब आपको तैयार करूँ, फिर आप देखेंगे कि किस तरीके से हम इसका सरफेस एरिया निकालेंगे, किस तरीके से हम क्यूब का ये वॉल्यूम निकालेंगे, किस तरीके से हम क्यूब का लिटरल सरफेस एरिया निकालते हैं. यहाँ देखिए आप, ये क्यूब तैयार हो रहा है आपके लिए. एंजॉय इट. आपके लिए क्यूब तैयार हो रहा है. आप पेशेंस से रहें. एक अच्छा क्यूब मैं आपको तैयार करके दूंगा, ये आप खुद भी बनाओगे. कल जब स्कूल इस पेंडेमिक के बाद फिर से खुलेंगे, तो फिर वहाँ स्कूल पे आपके सामने आप ये देखिए, ये हो गया क्यूब. ये देखिए, अगर और भी मजीद इसमें हम जोड़ेंगे ये तो बड़ा क्यूब बनेगा. और भी बड़ा बनाएंगे ताकि आपको ठीक तरीके से नज़र आए क्यूब किसको कहते हैं. क्योंकि आप घर पर इस वक्त बैठे हुए हैं, स्टे होम स्टे सेफ, क्योंकि पेंडेमिक चल रहा है. पेंडेमिक में हमें अपने सेहत का भी ख्याल रखना होगा. फॉलो SOP करना है कंप्लीट. मास्क लगानी होगी, सोशल डिस्टेंस रखनी होगी, वॉश योर हैंड्स फ्रिक्वेंटली करना होगा, और इन्जॉय भी करना है, लर्निंग भी. देखिए ये क्यूब बन गया है. यहाँ देखिए आप, अब आपको क्यूब आपके सामने तैयार है. अब इसी क्यूब को हम कहते हैं सॉलिड फिगर मैथ में. सॉलिड फिगर इसीलिए कहते हैं क्योंकि इनके 3 डायमेंशन होते हैं. डायमेंशन किसको कहते हैं? डायमेंशन मीन जो हम मेजर करते हैं. देखिए, ये होगी लेंथ, ये होगी इसकी ब्रेडथ, लेंथ, ये होगी ब्रेडथ, ये होगी हाइट. लेंथ, ब्रेडथ एंड हाइट, जिसकी लेंथ, ब्रेडथ एंड हाइट होती है, उनको कहते हैं 3 डायमेंशन. अब क्यूबाइड और क्यूब में क्या फ़र्क है? इसके तीनों डायमेंशन बराबर है, लेंथ, ब्रेडथ एंड हाइट. और जो क्यूबाइड है उसके 3 डायमेंशन बराबर नहीं होते हैं. लेंथ, ब्रेडथ एंड हाइट इसके बराबर होते हैं, इसको क्यूब कहते हैं, इसको सॉलिड. अब सरफेस एरिया क्या है? क्योंकि क्यूबाइड में आपने देखा होगा कि इसका हर एक फेस जो है वो रेक्टेंगल की शेप में होता है, लेकिन इसका फेस जो है दैट इज इन द शेप ऑफ ए स्क्वायर. देखिए, दिस इज स्क्वायर. स्क्वायर मीन्स हर एक साइड, स्क्वायर में हर एक साइड इक्वल होता है. ये साइड, ये साइड, ये साइड बराबर. अब हम इसका सरफेस एरिया मीन्स कि दैट एरिया विच वी कैन फील और टच, जो हम फील करते हैं या टच करते हैं, जिसको मीन्स सारा. इन 6 फेसेस का 1 2 3 4 5 6, इसके भी 6 फेस हैं, लेकिन क्यूबाइड के 6 फेस रेक्टेंगल होते हैं, क्यूब के 6 फेसेस क्या होते हैं? स्क्वायर. अब हम स्क्वायर का एरिया निकालते हैं, पहले वाले स्क्वायर का. क्योंकि पहले वाले स्क्वायर का एरिया आता है साइड स्क्वायर. साइड स्क्वायर मीन साइड इंटू साइड. अगर हम साइड ए को लेंगे तो इसका एरिया आएगा ए स्क्वायर. ए इंटू ए मीन ए स्क्वायर, एक स्क्वायर का. अब चूंकि 6 स्क्वायर इसमें है, तो 6 इंटू ए स्क्वायर दैट इज 6 ए स्क्वायर. को सरफेस एरिया ऑफ क्यूब है 6 ए स्क्वायर. क्योंकि उसके रेक्टेंगल्स हैं, उसका सरफेस एरिया हम रेक्टेंगल के हवाले से निकालते हैं क्यूबाइड में, लेकिन क्यूब के फेस स्क्वायर होते हैं. तो एक स्क्वायर का
एरिया है दैट इज ए स्क्वायर मीन्स साइड इनटू साइड, क्योंकि सारे साइड्स इक्वल होते हैं। अब चूंकि इसमें 6 स्क्वायर फेसेस हैं, 6 इंटू ए स्क्वायर दैट इज 6 ए स्क्वायर हो गया सरफेस एरिया। अब लेटरल सरफेस एरिया क्या है? लेटरल सरफेस एरिया मीन्स एरिया ऑफ 4 वॉल, जैसा कि आपने पहले भी सुना होगा, और ये जो बॉटम है वो टॉप है, इनका एरिया हम नहीं निकालते हैं, लेकिन 4 वॉल्स का एरिया निकाल, चूंकि 4 मीन्स स्क्वायर, 1 2 3 4 यानी 4 फेसेस, इसके 4 फेसेस स्क्वायर, एक फेस का एरिया है ए स्क्वायर, 4 फेस का एरिया क्या आएगा 4 इंटू ए स्क्वायर दैट इज 4 ए स्क्वायर। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होगा 4 ए स्क्वायर। अब इसका वॉल्यूम देखेंगे हम, वॉल्यूम मीन्स लेंथ, ब्रेडथ एंड हाइट। क्यूबाइड में आपने देखा होगा, क्योंकि इसकी लेंथ, ब्रेडथ और हाइट आपस में बराबर है। अगर इसकी लेंथ हम ए रिप्रेजेंट करेंगे साइड, और ब्रेडथ भी ए, हाइट भी ए, तो ए इंटू ए दैट ए इंटू ए जब मल्टीप्लाई हम करेंगे तो दैट इज ए क्यूब। तो इस फिगर से, इस सॉलिड फिगर से जो क्यूब आपके सामने है, इससे हम ये अखज़ करते हैं कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज ए क्यूब एंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 6 ए स्क्वायर and the lateral surface area of cube is 4a square. Lateral surface area of cube is 4a square. अब हम ये फार्मूला क्यूबाइड से भी डिड्यूस कर सकते हैं। देखिए, इससे पहले क्यूबाइड में आपने देखा होगा सरफेस एरिया ट्वाइस LB प्लस BH प्लस HL, ये हो गया क्यूबाइड का सरफेस एरिया। अब हम इससे हम क्यूब का सरफेस एरिया भी निकाल सकते हैं ट्वाइस, चूंकि LBH तो एक ही है वहाँ A, सो L के बदले भी A इंटू A प्लस A इंटू A, BH भी A प्लस HL भी A मीन्स इनके डायमेंशन सब बराबर होते हैं क्यूब में। ट्वाइस ये हो गया ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो गया ट्वाइस इंटू 3a स्क्वायर, 2 3 6 हो गया 6a स्क्वायर। तो सरफेस एरिया क्यूब हो गया 6a स्क्वायर। ये हमने डिड्यूस किया है सरफेस एरिया क्यूबाइड की फार्मूला से। अब लेटरल सरफेस एरिया क्यूबाइड जो है दैट इज 2h इंटू L प्लस B। अब यहाँ भी ए सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि लेंथ, ब्रेडथ, हाइट और क्यूब की बराबर होती है, वो ट्वाइस ए इंटू ए प्लस ए, सो विच इज इक्वल ट्वाइस ए प्लस ए हो गया 2a, 2 2 4, वो 4a स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर हो गया लेटरल सरफेस एरिया। अब हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड से वॉल्यूम ऑफ क्यूब भी निकाल सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपने पढ़ा है लेंथ इंटू ब्रेडथ इंटू हाइट। अब लेंथ के बदले क्यूब में a, ब्रेडथ के बदले भी a, हाइट के बदले भी a, क्योंकि इसके तीनों डायमेंशन इक्वल होते हैं। अब a को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज ए क्यूब। तो इस लेक्चर में आपने एक और सॉलिड फिगर के बारे में सीखा होगा दैट इज द क्यूब। पहले वाले लेक्चर में आपने क्यूबाइड देखा है और दूसरे वाले लेक्चर में आपने क्यूब देखा है। दीज आर द सॉलिड फिगर्स, दीज आर द 3 डायमेंशनल फिगर्स। क्योंकि इनको 3 डायमेंशन इसीलिए कहते हैं क्योंकि इनके 3 डायमेंशन है, लेंथ, ब्रेडथ एंड हाइट। और क्यूबाइड में लेंथ, ब्रेडथ, हाइट आपस में बराबर नहीं होते हैं, क्यूब में लेंथ, ब्रेडथ, हाइट आपस में बराबर होते हैं। क्या हम क्यूबाइड को क्यूब कह सकते हैं? क्यूबाइड को हम क्यूब नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उसके डायमेंशन बराबर नहीं होते हैं, बल्कि क्यूब को क्यूबाइड भी कह सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वाचिंग द क्लास। कल आपका एग्जामिनेशन जो होगा वहाँ आपसे पूछा जाएगा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। वहाँ साइड दिया हुआ होगा, लेंथ, ब्रेडथ, हाइट दी होगी, वो आपको वहाँ फार्मूला अप्लाई करनी होगी वॉल्यूम ऑफ क्यूब की, वहाँ फिर आपका रिजल्ट आएगा। और इस तरीके से लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब के बारे में आपसे पूछा जाएगा इम्तिहान में। तो फार्मूला आपको आपने याद रखी होगी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 6a स्क्वायर एंड द लेटरल सरफेस एरिया क्यूब इज 4a स्क्वायर। इन फार्मूलों के जरिए वहाँ ए साइड दिया हुआ होगा डायमेंशन, वहाँ आपको सब्स्टिट्यूट करना होगा और सब्स्टिट्यूट करने के बाद वहाँ आपका एप्लीकेशन पार्ट आएगा और वहाँ आपका रिजल्ट आएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग द क्लास। मुझे उम्मीद है कि घर पर आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखोगे। जहाँ आपको समझ में नहीं कोई चीज़ आ जाए तो फील फ्री टू कंटेक्ट मी। मेरा नंबर है 7006927698। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास।